Good morning, students. Today's our discussion topic is diary entry. Right? What is diary entry? Diary entry is one of the most purposeful means of writing as it unfolds one's heart most appropriately. It helps in making one's biography and serves as the best record as well as the evidence of one's past record, state of mind, and sensitivity. We should maintain our day to day activities most systematically as this is the precious tool in the certain odd times. All the distinguished personalities maintain their daily record in the shape of a diary. While writing a diary, we should keep in view the following points, right? What are those following points? You have to keep in your mind, uh, write the place, date, day, and time, right? Uh, First of all, we have discussed format, right? इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज़ डायरी एंट्री? डायरी एंट्री में होता क्या है? डायरी एंट्री में हम अपने सीक्रेट्स लिखते हैं, गुड और बैड एक्सपीरियंस लिखते हैं या फिर फीलिंग्स लिखते हैं, राइट? फॉर्मेट में जो ज़रूरी है वो क्या है? हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम डेट, सबसे पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद डे, टाइम, राइट? आफ्टर दैट लीव वन लाइन एंड राइट डाउन डियर डायरी. डियर डायरी में जब हम लिखते हैं तो उसका दोनों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, राइट? डियर का डी कैपिटल, डायरी का डी कैपिटल, राइट? आफ्टर दैट हमने लिखना होता है कंटेंट. कंटेंट में हम जो भी सारा कंटेंट लिखते हैं वो फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, राइट? आई, क्योंकि हम अपने बारे में डायरी लिखते हैं, ठीक है? तो उसमें जो लाइंस हम स्टार्ट करते हैं वो किससे करते हैं? आई से स्टार्ट करते हैं. अब बात आती है टेंसेस की कि उसमें टेंसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं. तो उसमें जो हम टेंसेस यूज़ करते हैं, हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है? इन तीनों टेंसेस को यूज़ करना है और फर्स्ट पर्सन को यूज़ करना है, तब आपको डायरी एंट्री लिखनी है. और लास्ट में आपको नेम लिखकर अपने सिग्नेचर करने हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री, राइट? अब जब आपको डेट लिखनी है तो डेट कैसे लिखनी है बच्चे? डेट में सबसे पहले आपको मंथ लिखना है. जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो पहले आप नवंबर लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, देन ईयर. दिस इज़ द राइट वे टू राइट द डेट, राइट? मंथ, डेट और ईयर, राइट? दिस इज़ द एप्रोप्रिएट वे टू राइट द डेट. अब डे जब आप लिखेंगे, डे में आपने ऐसे नहीं लिखना. सपोज़ मंडे लिखना है तो आप MON ये लिखकर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? ट्यूसडे लिखना है TUE, ऐसे नहीं छोड़ेंगे. तो आपको जो डे लिखना है वो फुल लिखना है, फुल लिखेंगे डे, राइट? ऐसे कंप्लीट डे लिखना है आपको, ठीक है? उसके बाद जब आपको टाइम लिखना है तो टाइम कैसे लिखेंगे? टाइम अगर आपको सिंगल डिजिट वाला, सपोज़ आपको 8 o'clock लिखना है तो 8 o'clock में बेटे आपको सबसे पहले 08 लिखना है. डायरी लिखने का टाइम जो है आप ऑलवेज इवनिंग का टाइम लेंगे, नाइट का टाइम लेंगे, राइट? 8 o'clock लेंगे तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, राइट? और अगर आपके पास 2 डिजिट्स का टाइम है, सपोज़ आपको 10 o'clock लिखना है तो वो आप ऐसे लिखेंगे. लेकिन अगर सिंगल डिजिट है तो उसके साथ आपको 0 लगाना है, राइट? अब डायरी एंट्री कैसे लिखें, उसकी स्टार्टिंग कैसे करें? हमें कुछ नहीं आता डायरी एंट्री में
कि हमें पता ही नहीं है कि डायरी एंट्री होती क्या और वो हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग की और एंड की कुछ लाइंस बता रही हूँ जिसको आप यूज़ करके डायरी एंट्री, मतलब थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा डायरी एंट्री की स्टार्टिंग और एंडिंग करने में, राइट। जैसे मैंने अभी ये नीचे लाइंस लिखी हैं, मैंने आपको बताया यहाँ लिखा हुआ है येस्टरडे, टुडे, वंस, ठीक है। मैंने 3 वर्ड्स आपको दिए, आप इसमें से कोई भी एक वर्ड अकॉर्डिंग टू योर जो हेडिंग में आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी एक चूज़ कर लेंगे वर्ड, ठीक है। सपोज़ मैंने येस्टरडे चूज़ कर लिया, तो येस्टरडे ये 2 वर्ड हमने छोड़ दिए, आगे हम लिखेंगे आई हैड अ बिटरेस्ट। अब एक्सपीरियंस या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत कड़वा होता है, ठीक है। तो जो डायरी हम लिख रहे हैं उसमें या तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारा या बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा, तो दोनों में से हमें एक वर्ड यूज़ करना है, या तो हम बिटरेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे या हम स्वीटेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। येस्टरडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ और येस्टरडे आई हैड द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द हेडिंग, राइट। अब सेकेंड लाइन, अब वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ब्यूटीफुल भी हो सकता है या वर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। ब्यूटीफुल भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है, दोनों में से एक वर्ड जो, अगर तो हमारा बिटरेस्ट एक्सपीरियंस है तो हम वर्स्ट यूज़ करेंगे, अगर हमारा स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस है तो हम ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे, राइट। अगर मैंने ऊपर लिखा येस्टरडे आई हैड द बिटरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूँगी, आई हैड नेवर सच अ वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर, मतलब इससे पहले मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। अगर मैं ये लिखती हूँ येस्टरडे आई हैड द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, तो मेरी नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी, आई हैड नेवर सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिफोर, राइट। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2 लाइन्स आप कंटेंट की यहाँ से लर्न कर सकते हो स्टार्टिंग की, राइट। लास्ट में मैंने आपको एक लाइन और दी है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, कि इस इवेंट को, चाहे वो बुरा इवेंट है चाहे वो अच्छा इवेंट है, उस इवेंट को मैं अपनी पूरी लाइफ में भूल नहीं सकता, ठीक है, भूलूंगा नहीं। तो उसके लिए क्या लाइन हो सकती है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री। अब इसी डायरी एंट्री का फॉर्मेट लेकर, यही वाला कंटेंट लेकर अभी आपको मैं एक डायरी एंट्री की प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू।